हेलो बज़र्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे या फिर अपनी लाइफ को पूरा इंजॉयबल बनाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे। आ गया हूँ मैं फिर एक मज़ेदार वीडियो के साथ जिसमें हम साउथ इंडियन मूवी KGF चैप्टर 1 को एनालाइज करेंगे और जानेंगे इस मूवी में आखिर हुआ क्या था। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसका टॉपिक है KGF चैप्टर 1। तो यहाँ से स्टार्ट होता है KGF मूवी का, जिसमें सबसे पहला सीन दिखाया जाता है रश्मिका सेन का, जो कि प्राइम मिनिस्टर होती है। और ये 1981 की बात होती है जब वो मुल्क के सबसे बड़े क्रिमिनल के खिलाफ एक एक्शन वारंट साइन करती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक जर्नलिस्ट आनंद का, जो कि मीडिया कंपनी का इंटरव्यू दे रहा होता है और उनको एल डोराडो के बारे में बताता है। साथ ही एल डोराडो से मंसूब एक पर्सनैलिटी की पूरी कहानी बयान करता है, उसकी पैदाइश से लेकर उसके सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी बनने तक। वो बताता है उनको कि वो कैसे अपनी माँ का लाडला होता है और माँ उसको उसको सारी ज़माने की शक्तियों से छुपा कर रखती है। लेकिन चूँकि बहुत गरीब होते हैं वो, लेकिन ज़माने की शक्तियाँ उनको एक ऐसा मोड़ पर ले आती हैं जहाँ पर उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं होते कि अपना इलाज कर पाए। मरने से पहले अपने बेटे से वादा लेती है कि वो दुनिया का पावरफुल तरीन आदमी बनेगा, और अपनी माँ से किए इस वादे को पूरा करने के लिए वो बच्चा निकल पड़ता है इस दुनिया में। और वो जानता है दुनिया के कैसे असूल हैं और किस तरह उसे दुनिया में अपना नाम बनाना है। वो तरह तरह के लोगों से पंगे लेता है और एक गुंडा टाइप पर्सनैलिटी बन जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बॉम्बे का, जिसमें यह रॉकी बड़ा हो चुका होता है और वो अनायत खलील के गोल्ड को रोकने के लिए पोर्ट पर एक एक्शन सीन में आता है, जहां पर उसका बहुत सारा फटा फसाद होता है। यह रॉकी काम करता है मुंबई में शेट्टी भाई के लिए, और यहाँ पर अनायत खलील अपना सोना लाकर, क्योंकि चूँकि मुंबई एक ब्लैक गोल्ड मार्केट है, यहाँ पर अपना काम करना चाहता था। लेकिन अगर तो उसका गोल्ड यहाँ पहुँच जाता तो उसका दबदबा बढ़ जाना था। तो इस चीज़ का शेट्टी भाई को डर था, तो उसने रॉकी को अपने लिए रखा हुआ था। तो रॉकी ही वो बंदा होता है जिसका दबदबा इतना होता है और वो इस काम को पूरा होने से रोक पाता है। और उसका दबदबा वक्त के साथ साथ मुंबई में बढ़ता जाता है और उसका बहुत बड़ा नाम हो जाता है। इतना ज़्यादा नाम कि खुद शेट्टी भाई उससे डरने लग जाता है, और इसके खौफ की वजह से अनायत खलील के लोग सोना नहीं लेके आ जाते मुंबई के पोर्ट पर। नेक्स्ट सीन में रॉकी भाई जाता है वापस अपने शेट्टी भाई के पास, जहाँ पर शेट्टी भाई क्यों चूँकि रॉकी के बढ़ते दबदबे की वजह से खौफजदा होता है और वो उसके साथ कुछ तलब कलामी करता है। लेकिन जहाँ पर एंट्री हो जाती है एंड्रयू की। एंड्रयू वो शख्स होता है जिसको देखकर शेट्टी की पैंट गीली हो जाती है, और शेट्टी बहुत डरता है इस बंदे से, जिससे रॉकी को अंदाज़ा होता है कि एंड्रयू इससे भी ज़्यादा पावरफुल बंदा है। और वो यहाँ पर सिर्फ रॉकी से मिलने आता है और उसे एक काम देने आता है बेंगलोर में। तो रॉकी निकल पड़ता है बेंगलोर की तरफ। और चूंकि ये बंदा एक गुंडा होता है और इससे ज़रा से भी किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, और ये पूरा एक माचो टाइप पर्सनैलिटी होती है। और ये बेंगलोर में जाते साथ ही ट्रैफिक में इसकी बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई भी किसी आम बंदे से नहीं होती, बहुत बड़े गुंडे के बंदों से इसकी लड़ाई हो जाती है। लेकिन ये बंदा तो एक चूँकि पावरफुल बहुत पावरफुल होता है, तो ये किसी किसके सामने नहीं चलती और उनकी खूब धुलाई करता है। फिर रॉकी जानना चाहता है कि आखिर वो बेंगलोर में किस काम के लिए आया है। तो उसे पता चलता है कि उसे बुलाया गया है एक बंदे का कत्ल करने के लिए, जो कि खुद एक बहुत ही बड़ा गुंडा है और जिसके खौफ की वजह से सबकी टांगें कांप उठती है। इसके साथ ही रॉकी को एक बात पता चलती है कि जो इस गोल्ड का काम वो शेट्टी भाई के लिए करता है, उसको ये अंदाज़ा था कि शायद ये गोल्ड साउथ अफ्रीका से आता है, लेकिन उसके ट्रक वो बेंगलोर में देखता है, जिससे वो शक में पड़ जाता है कि आखिर ये सोना कहाँ से आ रहा होता है। तो व्यूवर्स ये रिलेट कर रहा होता है सोना एल डोराडो से। ये आगे जाकर पता चलेगा आपको कि इस सोने का क्या तल्लुक होता है और बेंगलोर में क्या कर रहा होता है। पर अभी तक रॉकी इस कश्मकश में लगा रहता है कि आखिर ये सोना मुंबई के बजाय बेंगलोर में क्या कर रहा है। तो वो इसका पीछा करता है और इस सोने के तह तक पहुंचता है कि आखिर ये सोना जा कहाँ रहा है। तो उसकी मुलाकात होती है राजेंद्र देसाई से, जो कि एंड्रू का बॉस होता है, और वो इससे बताता है कि तुम किस तरह उस गरोड़ा जिस बंदे को मारने के लिए बुलाया गया है उसका कैसे कत्ल करेगा। जो कि एक पॉलिटिकल सेरेमनी हो रही होती है, तो रॉकी कहता है मैं उसका कत्ल वहाँ पर करूँगा। और वहाँ पर एंट्री होती है गडोड़ा की। गडोड़ा का दबदबा इतना होता है कि उसके आने से तहलका मच जाता है, सबकी टांगें कांपने लग जाती है। राजेंद्र देसाई बहुत बड़ा गुंडा होता है, लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती।
यहाँ से ही रॉकी को पता चल जाता है कि अगर वो पावरफुल बंदा बनना चाहता है तो उसको पावरफुल बंदों से ही पंगा लेना पड़ेगा, और वो गरोड़ा को अपना नेक्स्ट टारगेट बना लेता है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें राजेंद्र देसाई, एंड्रयू और इसके कुछ और साथी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि ये आखिर में गरोड़ा को मारना चाहते हैं। मारना इसलिए चाहते थे कि क्योंकि ये खुद एल डोराडो पर कब्जा करना चाहते थे, और ये इसी सूरत में मुमकिन था कि अगर गरोड़ा मर जाता, क्योंकि वो नेक्स्ट एयर था नारीची का। नारीची वो जगह है जहाँ पर ये सारा सोने का काम होता है, और वो बहुत परेशान होते हैं कि अब पता चल चुका है गरुड़ा को, तो अब उनकी खैर नहीं। ऐसे में वो सोच रहे होते हैं कि आखिर उनको कत्ल करना पड़ेगा गरुड़ा का, तो उसी जगह पर करना पड़ेगा। ऐसे में एंट्री होती है रॉकी की, जो कि अपने आप को नॉमिनेट करता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और जाकर गरुड़ा को मारूंगा। रॉकी का मकसद होता है पावरफुल बनना, और वह जानता है कि आखिर वो पावरफुल बनना चाहता है, तो ऐसे में उसको गरुड़ा से ही पंगा लेना पड़ेगा, और उसका वो कत्ल करके ही वो एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन सकता है। ऐसे में वो उससे कहता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और मेरे जाने की वहाँ पर तैयारी करो। ऐसे में निकल पड़ता है रॉकी नारीची की तरफ, और रास्ते में उसकी मतभेड़ होती है नारीचे के गार्ड से, उनसे बहुत सारी हाथापाई होती है, काफ़ी एक्शन सीन आता है। लेकिन रॉकी तो जैसे कि पहले बताया मैंने आपको, एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है, और वो अपने अंदर जाने में, एंटर होने में कामयाब हो जाता है। तो बात करते हैं अब नारीची की। नारीची आखिर ऐसी क्या जगह थी जहाँ पर गडोड़ा रहता था, और गडोड़ा ने अपनी दुनिया बना रखी थी, और अंदर ही इसका अपना गडोड़ा का एक वाइट बंगलो था, और उसने अपनी दुनिया बनाई हुई थी अपनी, जो कि बाहर की दुनिया से भी तो मुख्तलिफ थी, और अंदर सिर्फ जुल्म के सिवा कुछ भी नहीं था। रॉकी यहाँ पर आता है और देखता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जुल्म ही जुल्म है। लोगों को गांव से उठा के ले आया जाता है, उनको यहाँ पर खुदाई का काम करवाया जाता है। खुदाई इसलिए क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से सोने की भीड़ निकलती होती है। तो रॉकी देखता है यहाँ पर कितना जुल्म हो रहा होता है, लेकिन अभी वो इन लोगों की मदद नहीं करता, क्योंकि पहले उसको जानना था कि आखिर उसे को क्या चीज़ कब और किस तरह करनी है। इसलिए वो पूरा प्लान बनाता है अपना। पहले वो देखता है यहाँ पर क्या चीज़ किस हिसाब से चलती है, किस तरीके से काम किया जाता है। वो उन लोगों में घुल मिल जाता है, वो सारी चीज़ों का हिसाब किताब लगाता है कि आखिर किस वक्त क्या हो रहा होता है, कितने गार्ड्स हैं, कितने लोग हैं, किस टाइम खाना मिलता है, किस टाइम नहीं मिलता, किस टाइम जुल्म की इंतहा रूज पर होती है, और किस बंदे से बचकर रहना है और किस बंदे से नहीं। ऐसे में वो सारा का सारा पूरा एक नारीची जगह को ऑब्जर्व करता है, और उसके बारे में मालूमात हासिल करता है कुछ बच्चों से, और पता लगाता है कि आखिर उसका नेक्स्ट कदम क्या होगा। वो पूरे अपने एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और वह समझता है कि आखिर कब वो सही वक्त होगा जब वो गलोड़ा को मार देगा और साबित कर देगा कि उससे ज़्यादा पावरफुल बंदा कोई नहीं, क्योंकि अगर वो सबसे बड़े गुंडे को मार सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, और इसी तरह अपने माँ से किए वादे को पूरा कर सकता है। और लोगों को पूरी तरह से समझता है कि आखिर क्या एक सही वक्त रहेगा जब वो गडोड़ा को मारने में कामयाब हो सकेगा, और ये मौका उसको मिल जाता है जब गडोड़ा को नारीचे का अगला मालिक बनने पर एक पूजा का इंतज़ाम किया जाता है। वो कैदियों में छुप जाता है और पूजा स्थान पर पहुंच जाता है, और एक हथियार का इस्तेमाल करके गरुड़ा का सर तन से जुदा कर देता है। ये वो मौका था जब रॉकी ने साबित कर दिया कि उससे ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक बंदा कोई भी नहीं, और यहाँ पर अपने माँ से किए हुए वादे को पूरा करता है और साबित कर देता है कि उससे ज़्यादा खतरनाक कोई भी नहीं। और यहाँ पर KGF चैप्टर 1 क्लोज़ हो जाता है।